प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित में परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपको गणित बिल्कुल सरल विधि से पढ़ाएंगे। आप अच्छे से वीडियो देखें और समझें। प्रश्न पहला, एक न्यूएन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए 16 गुणे 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सवाल भी हल करेंगे और उसका उत्तर कैसे आया ये भी हम आपको समझा रहे हैं। तो 16 गुणे 9, तो इसमें लिखा है एक न्यूएन पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब कि कम, एक कम। तो 16 में हमें 9 का गुणा करना है, तो हम उत्तर का ये कहलाएगा हमारा बायां भाग, ये जो खड़ी लाइन है, और ये कहलाया हमारा दायां भाग। तो बायां भाग कैसे मिलता है? तो जो हमें गुणा में संख्या दी है 16, 16 में से एक घटा देंगे, एक न्यूएन, यानी 16 में से एक न्यून कर दीजिए, घटा दीजिए तो 15। तो उत्तर का बायां भाग हमको मिला 15। अब दायां भाग कैसे मिलेगा? तो हम उत्तर के जो 15 है उसके सामने हम 9 लिख देंगे तो हो जाएगा 159। अब हमारे पास जो ये 15 था इसको हम 159 में से घटा देंगे तो मिलेगा, बाएं भाग में मिलेगा 14 और दाहिने भाग में मिलेगा 4, यानी उत्तर होगा 16 गुणे 9, तो उत्तर आएगा 144। इसी विधि से हम अगला क्वेश्चन देखें, 48 गुणे 9। तो अब हम यहाँ विधि नहीं लिखे क्योंकि हम ऊपर आपको समझा चुके हैं। तो 48 से एक कम, तो कितना हो गया उत्तर का बायां भाग? 47। अब 9 को हम दाहिने भाग में लिख दें। अब ये जो 4, देखिए ध्यान से, 479 हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें से हम 47 को घटा दें। घटाने पर हमको मिला दाहिने भाग में 2 और बाएं भाग में 43। तो उत्तर हुआ 48 गुणे 9 बराबर 432। अगला प्रश्न है, 42 गुणे 48 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करके हल कीजिए। इसमें हम एकाधिकेन वाले प्रश्न का उपयोग करेंगे, विधि का प्रयोग करेंगे। तो 42 गुणे 48, इसका उत्तर कैसे आएगा अब हम आपको समझा रहे हैं। तो उत्तर का बायां भाग कैसे आएगा? जो हमें दहाई दी गई है, तो ध्यान से देखिए दहाई क्या है इसमें? 4। देखिए ध्यान से, ये 4 है। अब दहाई का एक अधिक, तो दहाई का एक अधिक मतलब 4 से ज़्यादा हो गया। अब तो एक ज़्यादा हो गया तो 5, 5 का 4 में गुणा कर दीजिए। तो दहाई का गुणा दहाई के एकाधिक में गुणा करने पर मिला 20, तो हमें बायां पक्ष मिल गया। तो इससे हमने बायां पक्ष निकाल लिया। अब दायां कैसे निकालेंगे? तो जो इकाई है, देखिए इकाई गुणे इकाई, तो इसकी इकाई है 8 और इसकी इकाई है 2, दोनों का गुणा कर दीजिए तो 16, तो हमें मिल गया दाहिना भाग। तो 42 गुणे 48 का उत्तर आएगा 2016। अगला प्रश्न हमें दिया गया है 23 गुणे 27। तो इसमें भी हम इसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम दाहिने भाग में पहले देखें। 23 गुणे 27 में, 23 में हम देखें तो हमारा जो दहाई का अंक है वो है 2, 2 से एक अधिक हो गया तो 3, 2 का 3 में गुणा किया तो हमारे पास आ गया बायां भाग उत्तर का 6। अब दायां भाग कैसे? तो इकाई है 3 और 7, इनका गुणा किया तो 21, तो यहाँ दाहिने भाग में 21 लिख दिया। तो 23 का 27 में गुणा किया तो हमें मिला 621। प्रश्न 5वां देखें, 102 गुणे 108 को 100 को आधार मान करके आपको हल करना है। अब इसको कैसे करते हैं, आधार कैसे मानते हैं, ये हम आपको समझाते हैं। तो हम 102 देखें तो 100 के नज़दीक है या पास में है, तो 10, 100, 1000 इत्यादि लेना है। तो 108 भी 100 के नज़दीक है, इसलिए इसका आधार 100 होगा। 100 में 2 शून्य है, इसलिए इसके दाएं भाग में जो उत्तर आएगा उसमें कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। अब हम विचलन निकालना बता रहे हैं। तो 102 100 से क्या है? 2 ज़्यादा है,
तो विचलन होगा 102 का धन 2 और 108 का होगा धन 8। तो विचलन कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया। अब उत्तर का हम बायां भाग देखें तो लिखा है विचलनों का गुणा, यानी धन 2 का गुणा धन 8 में करेंगे तो 16। तो हमें इससे क्या मिल गया, बायां भाग। अब दायां भाग, अब देखें बायां भाग, तो बायां भाग की क्या परिभाषा है, इसमें से जो दो संख्याएं हैं इनमें से कोई एक संख्या लीजिए और धन दूसरी संख्या का विचलन कर दीजिए। मान लो हम 102 ले रहे हैं तो हम 108 का विचलन होगा धन 8 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 110। यहाँ पर शून्य नहीं दिख रहा है तो शून्य लिख लें। तो अब यहाँ पर आ गया 110 और दाहिना भाग था हमारा 16, तो उत्तर हो गया 11,016। अगला प्रश्न है 57 गुणे 99 को एक न्यूनेंट, जो अभी आपने पहले प्रश्न में देखा तो उसी के अनुसार हम देखेंगे। तो एक न्यूनेंट पूर्वेंट विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले 57 देखें तो 57 से एक न्यून यानी एक घटा दीजिए तो 56। तो हमारा बाएं भाग का उत्तर आ गया 56। अब क्या करेंगे दाहिना भाग में, तो इसमें ध्यान से देखिए इकाई क्या है 6 और यहाँ पर इकाई क्या है 9। तो 9 में से 6 को घटा दीजिए तो आ गया 3। अब यहाँ इकाई है 9 और यहाँ क्या है 5, घटा दीजिए कितना आया 4। तो दाहिना भाग आया गया आपका 43। तो उत्तर होगा 57 गुणे 99 बराबर 5,600। प्रश्न 7वां 9 गुणे 999 को वैकल्पिक विधि से हल कीजिए। तो अभी इसके पहले 6वें प्रश्न जैसे हल करें तो यहाँ पे गुणा में है 9, 9 से 1 कम होगा 8। अब यहाँ पर है 999, इसमें 3 अंक हैं तो इसमें हम 008 लिखेंगे और 999 में से हम 008 घटा देंगे तो बचेगा 991। तो ये दाहिना भाग हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 9 गुणे 999 बराबर 8,991। अब प्रश्न 8वां देखें, इसमें लिखा है 33 गुणे 99 को हल करिए। तो फिर वही 33 से कम हो गया 32। अब 99 में से 32 घटा दीजिए तो आया 67। तो उत्तर हो गया 33 गुणे 99 बराबर 3,267। प्रश्न 9वां देखें, इसमें आपको 4,378 में 9,999 को गुणा करना है। फिर वही 4,378 से 1 कम हो जाएगा तो होगा 4,377। 9,999 शेष को घटा दीजिए तो आपके पास बचा 5,622, यहाँ लिख दीजिए। तो यह उत्तर का बायां भाग, यह दायां भाग, गुणा करने पर हमको उत्तर मिल गया। तो ये सवाल देखने में आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे एक एक विधि को सही करते जाइए और उस पर आधारित एक सवाल आप भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है 1004 गुणे 994 को 1000 का आधार, अभी हमने ऐसा एक सवाल करा है उसमें 100 था आधार, इसमें 1000 है। तो 1000 में 3 शून्य है इसलिए दाहिने भाग के उत्तर में 3 अंक होंगे। अब विचलन क्या होगा, तो 1004 1000 से 4 ज़्यादा है तो धन 4 और 994 6 कम है इसलिए इसका विचलन ऋण 6 होगा। तो विचलन आपको हमने पहले ही बताया, अभी भी बता दिया। दाहिना भाग क्या है, विचलनों का गुणा, धन 4 का ऋण 6 में गुणा करिए तो आया ऋण 24। इसे हम क्योंकि 3 अंक तक लिखना है तो ऋण 024 या हम लिख सकते हैं 024 और इसके ऊपर ऋण के निशान लगा देंगे या बार का। अब दूसरा भाग उत्तर का देखें, एक संख्या लेंगे और उसमें हम दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देंगे। तो मान लीजिए हमने 994 लिया तो विचलन हम दूसरी संख्या लेंगे तो धन 4, तो जोड़ने पर आया 998। अब 998 यहाँ है और यहाँ है 024, तो हम यहाँ लिखेंगे 998 024 और ऋण का निशान लगा देंगे बार का। अब हम 24 को इसमें से घटाएंगे या 024 को, इसको लिख देंगे हम 00 लगा देंगे 024 की जगह, क्योंकि हमें घटाना है बार लगा है तो ये हमने लिख दिया 00। अलग से इसे घटा के देख लीजिए। तो आप जब इसमें से 024 या 24 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 99 79 76। तो इस प्रकार इसका गुणा
आएगा। तो आशा है आपको वैकल्पिक विधियाँ समझ में आई होंगी। थैंक यू।